राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से भारतवर्ष के सभी वासियों को, खास करके बिहार, झारखंड एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। लहराए तिरंगा प्यारा जिसकी शान में, सर गर्व से ऊंचा हो जिसके सम्मान में, प्रेम भाव से रहते जहां सभी मिलजुल कर, मैं रहता वीरों के हिंदुस्तान में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कर तिरंगा को सलाम जिससे हमारी शान है, घर घर तिरंगा लहराए यही हमारी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे घर घर तिरंगा का अभियान को हम लोग सफल बनाएं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। महोत्सव है आज़ादी का, तिरंगा खूब लहराए, अपने अतीत की गाथा पूरी दुनिया को बतलाए। जिन्होंने दी है आज़ादी अपनी जान को देकर, चलो इस दिन को उनके नाम कर जाए। पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। पासवा की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की ओर से समस्त झारखंड वासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी और रांची के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में हम संकल्प लें कि भारत को एकजुटता और अखंड बनाए रखने के लिए हम सब कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। आइए आज हम सारे भारत के लोग 75वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाने जा रहे हैं और सबको मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूँ। जय हिंद। 15 अगस्त के दिन हम अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी और आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अब हम 76वें वर्ष जो हमारा आज़ादी का है उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ, जितने जो यूनियन हमारे IACM श्रमिक संघ, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देते हुए उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा लहराए और इस अभियान में अपनी सहभागिता दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 75वां जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम मुल्कवासियों को मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद और बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 प्रण लेकर देश को नई दिशा देने का प्रयास करेंगे। मोदी ने देश में भ्रष्टाचार के खात्मे का प्रण लेकर देशवासियों को नई आशा दी है। पीएम मोदी कर रहे थे 15 अगस्त का इंतजार। लाल किले से बता दिया कि अब देश में वो क्या करने वाले हैं। पीएम मोदी ने 15 अगस्त के मौके पर 5 ऐसे प्रण लिए जो देश के लिए किसी शपथ की तरह हैं। देशभक्ति क्या होती है मोदी ने खुद बता दिया है। मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद देश में कोई 1 रुपया भी नहीं चुरा पाएगा। अगर आप किसी को रिश्वत देना भी चाहेंगे तो अधिकारी पैसे लेने से मना कर देंगे। अगले कुछ महीने में देश के अंदर ईडी और सीबीआई ऐसा तूफान लेकर आ सकती है जिसके बारे में आपको भनक भी नहीं है। सरकार एक बहुत बड़े ऑपरेशन पर काम कर रही है। किस अधिकारी के पास कितना पैसा है, कहां रखा है, हर चीज पर नजर रखी जा रही है। मोदी ने पहली बार देश के सामने ऐलान कर दिया है कि अब वक्त इंतजार का नहीं बल्कि एक्शन का है। 15 अगस्त के मौके पर लाल किले पर जब मोदी पहुंचे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मोदी क्या बोलने वाले हैं, लेकिन फिर मोदी के 5 प्रण सुनकर देश के अंदर बैठे कुछ लोगों को पसीना आ गया। अब काली कमाई का 1-1 रुपया घर से घुस कर निकालने की तैयारी हो रही है और इसके लिए बड़ा प्लान भी तैयार हो चुका है।
जो लोग देश से नफरत करते हैं, भारत में रहकर आजाद होने के बाद भी खुद को गुलाम समझते हैं, वो इस रिपोर्ट को जरूर देख लें। मोदी ने कहा कि देश में जो कुछ हो रहा है, भ्रष्टाचार किस तरह से फैल रहा है, सब कुछ देख रहा हूँ। भ्रष्टाचार देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। इसे खत्म करने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे दीमक ही खत्म हो जाए। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है, अब उनसे वसूलने का वक्त आ गया है। गरीब और मजबूर लोगों के हक का चुराया गया पैसा अब लौटाना होगा। अभी तक देश के अंदर लूट करने वालों के खिलाफ नफरत तो थी, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होती जिससे दूसरे लोगों को डर लगे। यही वजह कि कुछ लोग सजा काटने के बाद फिर से देश को खोखला करने में लग जाते हैं। पीएम मोदी ने 5 ऐसे प्रण लिए हैं। अगर ये पूरे हो गए तो आने वाले वक्त में भारत बदलने वाला है। मोदी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर शख्स के अंदर गुलामी का एक भी अंश नहीं रहना चाहिए। सबसे पहले हमें इससे ही लड़ना होगा, इसके बाद हमें बड़े संकल्प लेकर चलने होंगे। अभी भी देश के अंदर रहकर कुछ लोग देश के खिलाफ बोलते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मोदी ने कहा कि एकजुट होने की जरूरत है, तभी दुनिया को जीत पाएंगे। हिंदू धर्म का कुछ लोग अपमान करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी मोदी ने संदेश दे दिया है कि अपने देश की विरासत पर गर्व करने की जरूरत है, ना कि नफरत करने की। अगले 25 साल के अंदर देश को बदलने के लिए 15 अगस्त के मौके पर मोदी ने ऐलान कर दिया है। दुनिया ये जानती है कि मोदी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर ये साबित भी कर दिया है। लेकिन अब देश के अंदर बैठे लुटेरों पर सर्जिकल स्ट्राइक होने वाली है। आने वाले वक्त में ईडी, सीबीआई, आईबी जैसी एजेंसियां और भी तेजी से काम करने वाली हैं। जिस तरह से यूपी में गुंडे माफिया पुलिस थानों में पहुंचकर सरेंडर कर रहे हैं, उसी तरह से मोदी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद लोग अपना काला धन लेकर खुद सरकार को वापस कर देंगे। पीएम मोदी के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं। अलग है भाषा, अलग है धर्म, अलग है जाति, अलग है प्राण, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आज़ादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद नर्सिंग होम से मैं 75th इंडिपेंडेंस डे पे सभी दिल्ली वासियों को, मोरी वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मिनी लंदन, मैकलुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम